नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। रेप पर राजनीति कौन कर रहा है? कुछ तस्वीरें मेरे पीछे लगी हैं, कुछ बयान आए हैं इसलिए लगी हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि इसमें राजनीति का मसला क्या है। भाई, जो अपराधी है उसे सजा दीजिए, इतनी कड़ी सजा दीजिए कि आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। आपके ऊपर अगर पूरे प्रदेश की अगर जिम्मेदारी है तो जरूरी ये है कि आप ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें हर लोग खुद को सुरक्षित पा सकें। लेकिन अगर बंगाल जला तो बिहार जलेगा, झारखंड जलेगा, सभी लोग जल जाएंगे। ये कौन सी राजनीति है? तो ये सारी बातें जब लेकर हम पहुंचे गिरिराज सिंह के पास, केंद्रीय मंत्री के पास, तो उन्होंने भी कुछ कहा है। देखिए। के लिए बेटियों का बलात्कार बंगाल में नहीं दिखता और ममता बनर्जी के साथ दिखते, यानी बलात्कारियों के साथ ये टुकड़े टुकड़े गैंग दिखते। और बंगाल में ममता बनर्जी हार चुकी हैं, अपनी लोकप्रियता खो चुकी हैं, इसीलिए वो असंवैधानिक बातें बोल रही हैं, संघीय ढांचा को तोड़ रही हैं। ये जुबान कोई लोकतांत्रिक व्यक्ति का हो ही नहीं सकता, मुख्यमंत्री का। ममता बनर्जी जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग, वो अपने विपक्ष को बर्दाश्त नहीं करते, उसी तरह ममता बनर्जी अपने विपक्ष की बात को बर्दाश्त नहीं। चलिए डिबेट पर आते हैं। राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज की डिबेट इस पर है। सुमित शशांक है प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ, हिमराज उराम प्रवक्ता जेडीयू से हैं, शिशिर कौंडिल्य नेता कांग्रेस से, चित्तरंजन गगन प्रवक्ता आरजेडी से है। अब सबसे पहले जलने वाली उस बयान के बारे में बात करते हैं जो ममता बनर्जी ने दिया, जो नहीं देना चाहिए था। यही नहीं, जो टीएमसी के नेता हैं जहर उगल रहे हैं। अब ऐसे में ऐसी राजनीति करना जिसमें भारत जल उठे, ये कतई किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। इस पर सबसे पहले हम कांग्रेस की राय चाहेंगे, शिशिर कौंडिल्य से। जी देखिए विवेक जी, जो चीज़ें हुई हैं, जो घटना हुई है वेस्ट बंगाल में, वो बेहद शर्मनाक है, बेहद निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी इसकी घोर भर्त्सना करती है। हमारे नेता वहाँ अधीर रंजन चौधरी जी के नेतृत्व में कोलकाता में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ और हम लोग इस घटना की निंदा करते हैं और संवेदना रखते हैं उस परिवार के साथ और उस बच्ची के साथ और तमाम देश की जो भावनाएं हैं उसके साथ, कि इस प्रकार की घटना किसी भी तरह से स्वीकार्य इस देश में नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ विवेक जी, होता यह है कि चूंकि इस प्रकार की घटना हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सुमोटो एक्शन लिया उस पर, जिसको कहते हैं स्वतः संज्ञान लेना, कमेटी बाकायदा बनाई गई, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है उस पूरे मामले को। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चेहरा और चरित्र है, वो मैं पहुंच रहा हूं, मैं वहीं पहुंच रहा हूं। बहुत लेट है। चूड़ियां खनकाने वाला है, चूड़ियां खनकाने वाला इनका जो चरित्र है। भाई ठीक है, हाथरस में तो आपने चूड़ियां नहीं खनकाई, अभी भी मणिपुर में आपने चूड़ियां नहीं खनकाई, वेस्ट बंगाल में जो है वो चूड़ियां आप खनका रहे हैं। और रही बात ममता दीदी की, तो मैं स्पष्ट बता दूं कि ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पे जिस प्रकार की घटना हो रही है तो राज्य सरकार क्या कर रही है, उसका इंटरनल मैकेनिज्म क्या कर रहा है, उसका इंटरनल विजिलेंस क्या कर रहा है, उन तमाम चीजों पे जो है ममता दीदी को एक्शन लेना चाहिए। और अगर इस प्रकार की घटना हो रही है तो उसके लिए पूरी तरह राज्य सरकार जिम्मेदार है, या जो भी जिम्मेदार हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी अपेक्षा रखती है। चलिए, ममता बनर्जी पर आप कह रहे हैं, लेकिन जो देश में जो एक अग्निकांड जैसी कुछ बात निकल कर आ रही है, उस पर कांग्रेस कैसे देख रही है इसे? और खासकर जब बात टीएमसी की चल रही है तो बात उस एक गठबंधन की भी होगी कि क्या सभी के मंतव्य इस पर एक हैं? अगर कोई एक कह रहा है तो दूसरा क्या उससे सहमत है? देखिए, मैंने आपको बताया विवेक जी पूर्व में ही कि हम इसका विरोध कर रहे हैं
और वेस्ट बंगाल में भी हमने बाकायदा पब्लिकली विरोध किया। गठबंधन और कोई भी बयान का गठबंधन विरोध अगर कर रहे हैं। देश में बनता है, नहीं, बयान के विरोध के साथ साथ इस घटना की भी वर्तना। नहीं, हम कह रहे हैं बयान का दूसरी विरोध कर बात रहे हैं। ये- ममता दीदी ने जो कहा, बिल्कुल, ममता दीदी ने जो कहा, जिस अंदाज में कहा, क्या कांग्रेस पार्टी उस बयान का विरोध कर रही है? बिल्कुल विरोध करेगी, क्यों नहीं करेगी? पूरे देश में आग लगाने वाली वो कौन होती हैं? ये इस घटना के लिए उनको एक्शन जो है वो लेना चाहिए। इस प्रकार की बातें करेंगी वो, कोई भी कैसे करेगा? और हमारे नेता वहां विरोध कर चुके हैं, हमारे नेता वहां विरोध कर चुके हैं कोलकाता में। वहां जो है पब्लिकली मेरी पार्टी इस बात का विरोध करती है। लेकिन मैं दूसरी बात जो कहना चाहूंगा वो ये कि इन तमाम बातों के मद्देनजर आपने जो सवाल पूछा था गठबंधन का, गठबंधन एक अलग चीज है विवेक जी। गठबंधन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत होता है। गठबंधन करने का यह मतलब नहीं है कि सही को सही और गलत को गलत नहीं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रहे, लेकिन इसके साथ कॉमन मेंटल प्रोग्राम भी अगर रहे तो चले, थोड़ा सा बात इसमें बन जाए, है ना? दिमागी तौर पर भी सबके मन अगर मिल जाए, ठीक है, मेंटल लेवल भी एक होना चाहिए। हमारे साथ चित्रंजन गगन जी भी हैं, जरा बात करते हैं। चित्रंजन गगन जी, ममता दीदी ने जो कहा वो बड़ा ये आपत्तिजनक है कि अगर यहां तो फिर वहां। हम ये कह रहे हैं कि बंगाल में ही क्यों? ये अग्निकांड की जो बात आप कह रही हैं कि बंगाल जला, कैसे जल जाएगा? किसके कहने पर जल जाएगा? और बंगाल जला तो दूसरे प्रदेश कैसे जल जाएंगे? हम तो शांति चाह रहे हैं, और खासकर जो महिलाएं हैं, चाहे किसी भी प्रदेश की हों, वो चाहती हैं कि शांति हो, दोबारा ऐसी घटना ना हो। घटनाओं को तो हम देखते आ रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू की जो राष्ट्रपति है, जो उनकी टिप्पणी आपने देखी होगी, बेहद आहत हैं, डरी हुई हैं। अब देश का राष्ट्रपति ऐसी घटनाओं पर अगर डर जाए, और भूलने की बीमारी जो हम लोगों की हो गई है कि हम एक घटना के बारे में तभी तक याद रखते हैं जब तक वो कैंडल जल रहा होता है। कैंडल बुझा, उसके बाद हमारी याददाश्त खत्म हो जाती है। दिमाग इतना हमारा ये खराब हो चुका है। तो हमें जरा ये बताइए कि ये बयान देना सिर्फ 4 से 5,000 लोगों को किसी कार्यक्रम में खुश करने भर है, क्योंकि इसका इंपैक्ट इतना बड़ा होगा, शायद ममता दीदी को पता होना चाहिए, क्योंकि पुरानी राजनेता हैं। जो कुछ भी घटना घटा कलकत्ता में, निश्चित रूप से हर कोई उसकी निंदा करता है, और कोई भी इस घटना के पक्ष में नहीं कोई अपना बात करेगा। ममता दीदी भी इस मामला के खिलाफ सड़क पर उतरी हैं, और पूरे देश में सारे लोगों ने इसकी भर्त्सना की। लेकिन आपने उनके बयान पर कहा, अभी गिरिराज सिंह जी का आप बयान सुना रहे थे कि संघीय व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है, लोकतंत्र के खिलाफ ऐसी बातें हो रही हैं। लेकिन इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जब आप सिलेक्टिव हो जाइएगा, आपको इसलिए बेचैनी है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने आपको वोट नहीं दिया, आपने इतना मेहनत किया, इतना प्रयास किया, सारे हथकंडों का इस्तेमाल किया, उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल की जनता जब पार्लियामेंट के चुनाव में आपको जो है उल्टे पांव लौटाने का काम किया, उसकी खींच आप इस घटना से उतार रहे हैं। इसे बहुत ही निंदनीय और भर्त्सनीय घटना के खिलाफ के वोट में आप जब घटिया राजनीति कर रहे हैं, अगर आप फर्रुखाबाद पर बोलते, अगर आप मैनपुरी पर बोलते, अगर आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगते, आप बिहार के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगते, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगते, तो जो है सो समझ में आती। आप प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगते कि मणिपुर में इतनी बड़ी घटना घट गई, और उसके बाद जो है सो एक बयान तक नहीं आया। और देखिए विवेक जी, कहने में कोई आपत्ति नहीं है, महामहिम राष्ट्रपति का महोदय बहुत सम्मानीय पद होता है, लेकिन अफसोस इस बात के लिए है कि इतनी घटनाएं घटी, कभी उनको दुख नहीं हुआ क्या जो है सो केवल बंगाल की लड़की ही किसी की बेटी और किसी की बहन थी? फर्रुखाबाद में, हाथरस में, उन्नाव में, अभी यहाँ महाराष्ट्र में, बिहार में गया में आप देख लीजिए, गया में अभी घटना घटी है, उसके लाश को लेकर जला दिया गया, उसके माँ बाप को नहीं देखने दिया गया। क्या इन सब मामलों पर आपके जवान नहीं खुलता है? यह सब क्या हो रहा है? अगर आप सेलेक्टिव होइएगा, आप टारगेट करके किसी एक घटना को लेकर आप टारगेट करके आप अगर किसी सरकार को आप कटघरा में खड़ा करने का प्रयास कीजिएगा, उसे बदनाम करने का प्रयास कीजिएगा, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से उसकी प्रतिक्रिया होगी। और यह जो हो रहा है
यह निश्चित रूप से संघीय ढांचा के खिलाफ में हो रहा है। तो आपका यह कहना है कि बीजेपी यहां पर राजनीति कर रही है, ममता दीदी का राजनीति से कोई मतलब नहीं है, इसमें ममता दीदी का कोई दोष नहीं है, जो उन्होंने कहा वो राजनीति का हिस्सा नहीं है। नहीं, मैंने किन परिस्थितियों में, जिस ढंग से आप देख रहे हैं, खुलेआम कल जो है सो बंद के नाम पर गुंडई किया गया, खुलेआम जो है सो भाजपा के लोगों ने दुकान लूटने का काम किया, टीवी चैनलों पर आया है। तो आप इस ढंग से जब टारगेट करके किसी सरकार के खिलाफ, आपके जो खिलाफ में है उसके खिलाफ अगर आप टारगेट करके इस ढंग से आप अभियान चलाइएगा तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। आप संघवाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो क्या आप इस रिएक्शन का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा कि उन परिस्थितियों को देखना पड़ेगा। ममता बनर्जी, कांग्रेस ने तो साफ कहा कि बिल्कुल सरासर ये जो बयान दिया है बिल्कुल इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। नहीं, उनको ऐसा बयान, मैं कह रहा हूं कि उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन किन परिस्थितियों में उनको यह बयान देना पड़ा, हमें जरा ये बताइए किन परिस्थितियों में, तो क्या ये कौन समझाएगा? गिरिराज सिंह जी इसी बिहार में हैं। हाँ, गया में 2 लड़कियों के साथ जो हुआ। सुमित शशांक प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ है। सुमित, अब आप उत्तर दीजिए जरा इसका। विवेक जी, सबसे पहले ये समझना है कि बंगाल को कभी नारी सशक्तिकरण के केंद्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज बंगाल में जिस तरीके से आम बंगाली महिलाओं को, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जो महिलाएं हैं, उनको 5 किलो अनाज के लिए उनका बलात्कार किया जाता है। ये भी घटनाएं जो हैं वो निकल करके सामने आई हैं। संदेश खाली की घटना कोई भूला नहीं है। और विवेक जी पूरी बात मैं बता रहा हूं, पूरी बात हम कंपेयर नहीं विवेक जी, पूरी बात। सवाल आपको पता है ना कि आपको पता है ना कि कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, आपको किन किन सवालों पर घेरेगी ये आपको भी पता है। हमें जरा बताइए, आप फोकस्ड हैं, लेकिन 4-5 और भी ऐसे सवाल हैं जो कि पूछे जा रहे हैं, उन घटनाओं का भी जिक्र हो रहा है और इनका भी जवाब आपको देना होगा। ठीक है, बयान पर चर्चा चल रही है कि इन्होंने बयान सही नहीं दिया और उसकी निंदा होनी चाहिए, सारे लोग कह रहे हैं। एक चीज डिटेल में बताऊंगा विवेक जी। हाँ बताइए, कृपया सुनने की कृपा करें। हाँ बताइए, एक चीज डिटेल में बताइए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मतलब क्या है पता है? आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मतलब पूरे बंगाल में जाना जाता था मानव तस्करी और मानव अंगों की तस्करी के लिए, महिलाओं के पोर्न वीडियोस के लिए। आज बंगाल में जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूं ना कि 5 किलो अनाज के लिए महिलाओं का बलात्कार हो जा रहा था, कहां थी महिला मुख्यमंत्री बंगाल की? और जिस तरीके से आप देख लीजिए ना, ये चाइनीज मॉडल ऑफ रूलिंग का जिस तरीके से इन्होंने तैयार किया और गली गली में गुंडा गैंग तैयार कर दिया, और जिस तरीके से गुंडा गैंग ने घर बनाने के लिए, कोई बिजनेस स्थापित करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति कोई दुकान खोलता है उसके लिए जिस तरीके से उनसे पैसे लिए जाते थे, लूट मचा के रखी जा रही थी, इसका जवाब कौन देगा? जब उनसे जवाब मांगा जाता है तो वो मां, माटी, मानुस की बात करती हैं। ना मां की इज्जत है, ना माटी की इज्जत है और ना मानुस की इज्जत है। मानुस की तस्करी हो रही है और मां की इज्जत जो है वो तार तार हो रही है, और मिट्टी की इज्जत क्या रह गई है? ये बंगाल में बंगाल की महिला मुख्यमंत्री ने किस तरीके से तय कर दिया है, ये पूरा देश देख रहा है। आज ये प्रश्न खड़े करते हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस के प्रवक्ता प्रश्न खड़े कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में इनके एक मुख्यमंत्री एक नेता कहते हैं कि बलात्कार होने पर लेट करके मजे लेने चाहिए। छत्तीसगढ़ में इन्हीं की पार्टी का एक नेता जो है वो अपनी ही पार्टी के नेता के साथ बलात्कार करता है, उस पर जवाब देना पड़ेगा ना। और ये बिहार की बात करते हैं ना, मैं बिहार में 18 महीनों की जो ये सरकार चला रहे थे, उसमें सबसे ज्यादा घटनाएं महिलाओं के प्रति जो घटनाएं वो किसके काल में बढ़ी है? तेजस्वी जी के काल में बढ़ी। उस पर जवाब नहीं दीजिएगा चित्ररंजन गगन? तो आप तो चित्ररंजन गगन से आप सवाल कर रहे हैं, डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, पूछता हूं ना, तो आप हिमराज जी से पूछ लीजिए। विवेक जी, मैं ये पूछता नहीं, आप जो डिप्टी सीएम होने के नाते आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार में तो सरकार तो चल रही थी, अब नौकरी देने की बात पर नीतीश कुमार आगे, तो फिर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर और रेप जैसी घटनाओं, अपराध पर फिर तेजस्वी कैसे आगे हो जाएंगे? देखिए, आप पूछ लीजिए हिमराज राम से। विवेक जी, जैसे ही राजद सत्ता में आती है
बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, ये सभी फलीभूत हो जाते हैं। इनको लगता है कि इनका आका आ गया, इनका आका आ गया। बलात्कारियों का गैंग जो है वो झुंड बना के घूमना प्रारंभ कर देता है। शिशिर कौंडिल्य, नशेड़ियों का गैंग झुंड बना के एक मिनट शिशिर कौंडिल्य, एक मिनट यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। सारी पॉजिटिव बातें जो है, सारी पॉजिटिव चीजें जो है वो नीतीश कुमार के हाथ, और जो निगेटिव बचेगा वो तेजस्वी के हाथ कैसे भाई? ये समझ से परे है। सवाल है मेरा विवेक जी, सिर्फ एक सवाल है इन दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से। इनको जवाब देना पड़ेगा। जब ममता बनर्जी कह रही थी कि बिहार जलेगा, बिहार जलेगा, तब इन दोनों ने जवाब क्यों नहीं दिया? बिहार जलेगा तब इन दोनों ने जवाब क्यों नहीं दिया? ठीक है, अभी शिशिर कौंडिल्य जवाब देंगे। एक मिनट आ रहे हैं, चित्ररंजन भाई आ रहे हैं, सरकार है, चित्ररंजन गगन आ रहे हैं। शिशिर कौंडिल्य जवाब दीजिए इसका। आपकी चुप्पी पर सवाल तो गिरिराज भी पूछ रहे हैं, सभी पूछ रहे हैं, आखिर चुप क्यों थे आप लोग? ठीक है, सुमित एक मिनट। नीतीश कुमार जी, हाँ, शिशिर आप कहिए। लोगों को जवाब देना जानती है। हाँ, अच्छा ठीक है, सुमित जरा रुकिए ना, जवाब ले लीजिए, जवाब बिहार की तरफ नजर उठा करके ठीक है, जवाब ले लीजिए। आप कह रहे थे ना कि ये लोग चुप क्यों थे? अब देखिए, अब बोलेंगे। हाँ बोलिए। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ, देखिए सबसे पहली बात विवेक जी, लॉजिकल बात होनी चाहिए। जो उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने जो बयान दिया, हमारी पार्टी उस बयान से इत्तेफाक नहीं रखती और हम लोग विरोध दर्ज करा चुके हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी हम उस बयान का विरोध दर्ज कराते हैं। बिल्कुल बयान सही नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। कोई भी जो जिम्मेदार नागरिक होगा इस देश का, वो उस बयान को सही नहीं मानेगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, ये जो चूड़ियां खनकार हैं बंगाल में, ये क्या मणिपुर में जो स्थिति है वहां पे इनका क्या नजरिया था? किसी ने एक बयान नहीं दिया। दूसरी बात में आपके नेता दूसरी बात हैं कि लेट करके बलात्कार भाई सुनेंगे तब तो ये जरा सुनेंगे तब तो मैं बात रखूं अपना। नहीं, आपकी चुप्पी पर सवाल है और आपने जुबान जब खोली है तो जरा बताइए क्यों चुप थे? हाथरस में किसकी, वहां उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? देखिए, हाथरस में बहुत विभत्स घटना हुई थी, कौन जिम्मेदार था इसका? इनके विधायक सेंगर प्रत्येक घंटे बलात्कार के आरोपी हैं। के डाटा के अनुसार देखिए, राजनीति जो चारों तरफ से हो रही है। हिमराज राम को जरा लाने दीजिए, प्रवक्ता जेडीयू से। हिमराज राम जी, आपने सुना? हिमराज राम जी, आपने सुना होगा बीजेपी ने क्या कहा। अब बात है कि रेप पर जो राजनीति है, तो दुष्कर्म पर जो राजनीति है, वो कर कौन रहा है? सिर्फ ममता बनर्जी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, या फिर और भी लोग? ठीक है, उस बयान को हमने पकड़ कर रखा है कि वो बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन सभी दल तो कह रहे हैं कि उन्हें बयान नहीं देना चाहिए। तो कैसे देश जल जाएगा भाई? ऐसा क्या होगा? शांति स्थापना के लिए ही तो आप लोग हैं। आप लोग तो जलते हुए को भी बुझा देने के लिए हैं, और यहां जलाने की बात चल रही है, वो अलग विषय है। लेकिन चुप्पी पर सवाल है। हाँ, हिमराज राम तो नाम ही है भारत जलाओ पार्टी। ठीक है, तो पूरे हिंदुस्तान को जला। अच्छा, उनका नाम है भारत जलाओ पार्टी और जला रहा है कोई और, नाम किसी और का कर रहा है कोई और। एक मिनट, हिमराज राम सबसे बड़ी बात है, हिमराज जी, पश्चिम बंगाल में वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान जो आज पूरे देश में भूचाल ला दिया है, वो उनका बयान देश में अराजक की स्थिति पैदा करने वाली हो गई है। बंगाल में शांति व्यवस्था भंग हो गई है। एक मुख्यमंत्री की जो जिम्मेवारी होती है, जो दायित्व होता है कि कैसे अपने राज्य में शांति व्यवस्था कायम रखे, कानून का राज स्थापित करे, बजाय कि वो देश में शांति माहौल को बिगाड़ने का बयान दे, देश में और अपने राज्य में अराजक स्थिति पैदा करने का माहौल बन जाए, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है, निश्चित रूप से हम कहते हैं कि ये असंवैधानिक बयान है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। और वो कहती हैं कि बिहार में जलेगा, बिहार जलेगा। बिहार में कानून का राज स्थापित है। बिहार में चाहे कोई भी व्यक्ति जो कानून को तोड़ने की कोशिश करेगा, वो जल्द ही सलाखों के पीछे होगा, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और अब तक जो कोई भी कानून तोड़ने की कोशिश की, उसे जेल में बंद किया गया। अरे क्या अभी गया? सबसे पहले चित्ररंजन भाई सुन लीजिए, जहां भी घटनाएं घटी है तुरंत कार्रवाई हुई है। किसी भी अपराधियों के साथ कोई बकसने की बात नहीं हुई है। उसे पकड़ कर जेल के अंदर ठूसा गया है, उस पर कार्रवाई हुई है। ये आपके राज में हुआ,
जब भागलपुर में दंगा होता है गोद में तो बैठी है। कमलेश्वर यादव को अरे लालू जी बचाने का काम किए थे, लेकिन नीतीश कुमार जी का एनडीए की सरकार बिहार में आई तो उसी कामेश्वर यादव को RJD इसके ऊपर गया, अरे हिमराज जी दलित TMC समाज के लिए तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है भाई। थोड़ा तो उसका जैसो याद शर्म रखिए। गया में दलित लड़की के साथ बलात्कार करके चला गया और पुलिस जो है सो उसको छोड़ दी। गुंडों के आरजेडी ये कह रही है कि किस हालात में ये बयान दिया गया, ये जरा समझ से पड़े, निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि भाई आप किस परिप्रेक्ष्य में बयान दिया गया है, क्या उस समय का माहौल था? 4-5 हजार लोग थे, कुछ कार्यक्रम चल रहा था, और ऐसे में ये बयान किसे खुश करने के लिए, खासकर उन लोगों के दिल पर तो ये चोट है बयान। आप कहेंगे कि नहीं ये चलेगा तो वो कौन जला रहा है, और बंगाल आपका है, और आज से कोई पहली बार तो आप मुख्यमंत्री नहीं है। बना के रख दिया है टीएमसी के गुंडों ने, और आज अरे सारा गुंडा तो भाजपा में चला गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आज की डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कहीं कोई गुंडा नहीं होता, ठीक है? अगर आपके अंदर अगर ये कैपेबिलिटी है, आप सरकार चला रहे हैं, अगर आपके पास मंत्रालय है, पुलिस है, प्रशासन है, सब कुछ है, फिर आप कहिएगा कि यहां कोई गुंडा तत्व है, तो ये तो खुद पर हंसने जैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया।